गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट चैप्टर हम 6 देख रहे थे। कल हमने देखा बाबर, उसी का आज हम शेष भाग देखेंगे। हमने 1497 ईस्वी में जब बाबर समरकंद पर अपना गद्दी, अपने सिंहासन पर बैठा, तो कुछ ही समय बाद आपस की परिस्थिति, वहाँ की परिस्थिति अच्छी नहीं हुई। अच्छी नहीं होने के कारण वो 100 दिन तक जो है वो अपना शासन चला पाया। 1501 ईस्वी में शिवानी खान उज़्बेक ने समरकंद पर हमला किया, समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद पर आक्रमण करने के बाद बाबर की परास्त हुई। बाबर परास्त खा गए, बाबर हार गए। तो बाबर जब हार गए तो बाबर जो है इधर उधर की ठोकरें खाने पड़ी, बाबर को इधर उधर की ठोकरें खाने पड़ी, लेकिन बाबर अपनी हिम्मत और साहस को नहीं छोड़ा। वो अपनी हिम्मत को बनाए रखा, अपनी साहस को बनाए रखा। इस तरह 1504 ईस्वी में काबुल में बाबर अपना आधिपत्य जमाया, बाबर अपना शासन वहाँ पर जमाया, बनाया और 1510 ईस्वी में तीसरी बार जो है समरकंद को जीता। सरदार अब्दुल्ला, उज़्बेक के सरदार अब्दुल्ला 1510 ईस्वी में ही समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को फिर दोबारा उसने अपने हाथों में ले लिया। और इसी थी बाबर को जब परास्त हुई, बाबर जब हार गया तो बाबर की स्थिति और नाजुक होती गई। बाबर की हालात सही नहीं थी, बाबर की जो है सेना भी बहुत मारे गए, बाबर का शाही खजाना भी खाली हो गए, इस तरह से उनकी हालात नाजुक हो गए। इसी बीच भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और बाबर जो है भारत आए और अपना भारत में आने के बाद उन्हें मुगल साम्राज्य का स्थापित किया। इसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया। राणा सांगा को परास्त करने के बाद इनके मनोबल, इनका शाही शासन और मजबूत हुआ और इसके बाद इन्होंने जो है बिहार और बंगाल की तरफ इन्होंने और देखा, बिहार और बंगाल की ओर देखा तो वहाँ शक्तिशाली अफगान थे और जो है इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खान भी वहाँ पर थे। महमूद खान के नेतृत्व में घाघरा में ये दोनों में जंग हुई और युद्ध हुआ और 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने महमूद खान लोदी को परास्त कर दिया और प्रत्येक चुनौती को समाप्त कर दिया। इस तरह से तपती हुई ज़मीन, तपती हुई हवाएं, गर्म हवाएं और अत्यधिक मिदरापान, भांग एवं अफीम के सेवन करने लगे बाबर। लगातार युद्ध करते रहे, लगातार गर्मियों में रहे, तपती हुई ज़मीनों पर रहे और इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे मिदरापान, भांग एवं अफीम का सेवन करने लगे और 1528 के पश्चात बाबर की स्वास्थ्य बिगड़ने लगी और बिगड़ते चली गई। 25 दिसंबर 1530 में उनका देहांत हो गया। मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को आश्वासन लिया कि वह अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखे और उनकी देखभाल करे, अच्छा सदा व्यवहार रखे। इस तरह से हम इस चैप्टर को बाबर को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर थे। पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर कब और किसके समय हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंश था? 5वां वंश था। चगताई तुर्क किसको कहा गया? बाबर को कहा गया। मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूरी क्यों कहा? क्योंकि स्वयं को तैमूर का वंश मानते थे। इसके बाद हम कल नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। धन्यवाद।